दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप सीट के अंदर डिफरेंट टाइप के वैलिडेशन कैसे बना सकते हैं। ये वैलिडेशन क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कोई कंडीशन हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपको डेटा दिखाना है, या फिर आप जैसे कि अगर आप कोई कॉलम में कोई वैल्यू अगर डालते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम शो करे। अगर वो कॉलम शो करे तो वो मैंडेटरी भी हो, आप उसको बिना फिल करे आगे नहीं जा सकते। और किसी कॉलम को अगर कंडीशन के हिसाब से शो कराना हो या फिर उसको जो है हाइड करना हो, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको कोई वैलिडेशन अगर आप ऐप सीट के अंदर देना चाहते हैं तो आप इसे कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और ये मेरा वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने ऐप सीट, ये जो हमारा गूगल सीट है। तो गूगल सीट में देखिए मैंने कुछ कॉलम्स बना के रखी हुई हैं। यहाँ पे एक नेम का कॉलम है, दूसरा मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। डू यू लाइक गेम, अगर लाइक करते हैं तो कौन सा गेम करते हैं। अगर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक वॉच मूवी, अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं तो कौन सी मूवी देखना पसंद करते हैं। इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस है, क्विज टाइप का है। तो इस तरीके का अगर हमें जो होता है एक ऐप सीट के अंदर फॉर्म बनानी है तो ये कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मतलब हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम वैलिडेशन सेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने वो सारी डेटा जो था ऐप सीट के अंदर ले लिया है। और यहाँ पे देखिए ये नेम है, सेम वही जो भी हमारे कॉलम नेम थे वो सारे हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं विच गेम पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो सारे गेम के लिस्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे अभी अगर मैं मूवी की बात करता हूँ, विच गेम के बाद यहाँ पे मूवी भी आ रही है। तो मूवी एक्चुअल में यहाँ पे मूवी यहाँ पे एक सेकंड में थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ। तो यहाँ पे मूवीज़ का जो कॉलम है वो यहाँ शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ डू यू लाइक वॉच ये कॉलम टाइप इसका वीडियो शो कर रहा है। मैं इसको जो बोल देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बोलने करता हूँ तो यहाँ पे अभी मैं इसको एक बार सेव भी कर देता हूँ। ये देखिए डू यू लाइक वॉच मूवी यहाँ भी आपको शो कर रहा है। तो मैं इसको एक बार सेव कर दिया। तो यहाँ पे सारा जो कॉलम्स थे हमारे वो सारे आ चुके हैं। डू यू लाइक वॉच मूवी, और एक्चुअल में ये यस नो टाइप का मुझे करना है। अगर यस करता है तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन हम पूछेंगे, अगर नो करता है तो वो सीधे स्किप करके आगे निकल जाए, इस टाइप से। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूँ। अब यहाँ पे हमने जो था कि एक अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन हमने सेट करके नहीं रखा हुआ, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखाई पड़ रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे वैलिडेशन सेट करनी है। हमें मतलब ये कॉलम तभी यहाँ पे मोबाइल नंबर वो तभी भरेगा जब यहाँ पे हम कोई भी एंट्री डालेंगे। तो इसके लिए हमें इस कॉलम को कैसे कराना है, और साथ ही साथ इसमें हमको एक चीज़ और भी दिखानी है कि जो मोबाइल का नंबर है वो 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये भी कंडीशन देनी है, ये दिखाना भी है किसी कंडीशन के हिसाब से ही। और दूसरी चीज़ इसके अंदर हमें मोबाइल की जो लेंथ है वो भी हमें डिफाइन कर देना है इसके अंदर कि भैया इससे ज़्यादा आप कैरेक्टर्स इसके अंदर नहीं डाल सकते। तो क्योंकि हमारे मोबाइल का कैरेक्टर जो होता है लेंथ जो होता है 10 होती है, तो यहाँ पे हमें मोबाइल का जो लेंथ है वहाँ 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं देना है। वो सारी चीज़ें जो हम वैलिडेशन के अंदर कैसे सेट करेंगे वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, नेम को तो हमारा देखिए यहाँ मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार साइन आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन मोबाइल हमारा नंबर जो कॉलम है वो बिल्कुल सिंपल है, और मुझे यहाँ पे करना है मोबाइल नंबर पे मुझे कुछ वैलिडेशन सेट करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने मोबाइल नंबर के जो इसके अंदर इसके प्रॉपर्टी यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ शो कर रहा है, शो पे टिक है तो यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मुझे कंडीशन बेस पे इसे दिखाना है, तो यहाँ पे आप शो में आप कंडीशन भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शो इफ़ एक्सप्रेशन टू डिसाइड, इसमें हम एक्सप्रेशन भी डाल करके डिसाइड कर सकते हैं कि ये कॉलम हमें कब शो करवानी है। तो यहाँ पे हमें सिंपली चलना है, इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए बॉक्स ओपन हो गया, इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पे आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो एक्सप्रेशन कैसे देंगे, आपको यहाँ पे कॉलम में जाना है, और यहाँ कॉलम्स के अंदर आपको जो नेम का जो कॉलम है यहाँ पे नेम, यहाँ पे शो तभी कराना है जब नेम मेरा ब्लैंक ना हो, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉलम नेम इज़ नॉट इक्वल टू, अगर वो ब्लैंक नहीं होगा तो ही हमें ये कॉलम शो कराना है, अदरवाइज़ हमें ये अभी मोबाइल नंबर को शो नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने एक दिखा दिया कि शो इफ़ का यूज़ हम कैसे कर पाएंगे।
अब इसके अंदर साथ ही साथ हमें ये भी कराना है कि इसके अंदर जो भी मोबाइल नंबर हो वो वैलिड तभी होगा जब उसका लेंथ जो होता है 10 डिजिट का हो। तो इसके लिए यहाँ पे हमने डेटा वैलिडिटी के अंदर गए और वैलिड इफ इसको आपको इसके अंदर एक्सप्रेशन देना होगा। तो इसके लिए एक्सप्रेशन कैसे देंगे, लेन आपको देना होगा, लेन के अंदर टेक्स्ट के अंदर देना होगा यहाँ पे अंडरस्कोर दिस रो, और इसके बाद यहाँ पे कॉलम को क्लोज करना है और यहाँ पे टेक्स्ट के कॉलम को क्लोज करना है और लेन के कॉलम को भी कर देना है क्लोज, और ये इक्वल टू 10 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए द टेक्स्ट लेंथ ऑफ जो था टेक्स्ट अंडरस्कोर दिस रो, और ये इक्वल टू 10, मतलब हम जो था ये इस कॉलम में, मतलब जो हमारा मोबाइल नंबर का कॉलम है वो अंडरस्कोर दिस रो, मतलब उसके अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो 10 कैरेक्टर के बराबर होती है तो वहाँ पे वो एक्सेप्टेड होगा। इसके बाद यहाँ पे हमने ये भी वैलिडेशन यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं, और मान लीजिए अगर वो वहाँ पे 10 या 10 से कम है तो इस टाइप पे आप कोई एरर है तो उसको एरर मैसेज भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, इनवैलिड, यहाँ पे दे सकते हैं इनवैलिड मोबाइल नंबर, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है इसे, और जब ये शो करे तो ये रिक्वायर भी हो, मतलब इसे आपको बिना फिल किए आप इस डेटा को सेव भी ना कर पाए, तो इसके लिए आप यहाँ पे आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ये चेक हमने यहाँ पे कर दिया। रिक्वायर इफ का आप यहाँ पे एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, बट ये हमारा यहाँ पे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको रिक्वायर कर दिया सिंपली। ये रिक्वायर तभी होगा जब ये शो करेगा। तो यहाँ पे हम इसको डन करते हैं और इसको एक बार सेव करके देखते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए वहाँ पे ये कॉलम जो होता है अभी यहाँ पे ब्लैंक है, नेम वाला कॉलम, तो हमारा जो मोबाइल नंबर का कॉलम था वो यहाँ से हाइड है। मैं अभी यहाँ पे अपना एक नेम डाल के ही देख लेता हूँ। तो मैं इसके लिए अपने चैनल का नाम देता हूँ टेक ज्ञान अमित, और जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे अगर शो कर रहा है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर देते हैं और इस तरीके से हमने दे दिया, और यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं तो देखिए इनवैलिड मोबाइल नंबर बता रहा है। और इसमें मैं इसको जो होता है 10 डिजिट करता हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, और ये 10 नंबर हो गया। मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये अभी भी यहाँ पे इनवैलिड मोबाइल नंबर ही बता रहा है। तो हम इसके एक्सप्रेशंस को एक बार और चेक कर लेते हैं, मोबाइल नंबर में क्या प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ डेटा वैलिडिटी में मैंने चेक किया और यहाँ पे देखा कि लेंथ के बाद यहाँ पे आ रहा है अंडरस्कोर दिस रो। तो दिस रो यहाँ पे मैं कॉलम्स में चलता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन है इसका अंडरस्कोर दिस। तो यहाँ से आपको रो को हटा देना है और इसको कर देना है अंडरस्कोर दिस, पर यहाँ भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दे देना है इसका अंडरस्कोर दिस। तो ये क्या हो गया, अंडरस्कोर दिस का मतलब ये हो जाएगा कि हमारा पर्टिकुलर जो मोबाइल नंबर का कॉलम है वो। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है अंडरस्कोर दिस। इसके बाद आपको सेव करना है और यहाँ से डन करना है और दोबारा से इसे सेव कर देना है। तो एक बार फिर से हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे दिया टेक ज्ञान अमित, और यहाँ पे मैं अपना कोई मोबाइल नंबर एक डाल के देखता हूँ, और 2 2 4 2 6 2 8 है, और यहाँ पे 2 1 ऐसा कुछ नंबर देता हूँ। बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए ये एक्सेप्टेड है क्योंकि यहाँ पे मोबाइल का जो डिजिट है वो 10 है। जैसे मैं एक डिजिट एक्स्ट्रा करता हूँ, देखिए इनवैलिड मोबाइल नंबर, और मैं मान लीजिए इसमें से एक डिजिट कम भी कर देता हूँ तो भी ये बोल रहा है इनवैलिड मोबाइल नंबर, और मैं इसको कर देता हूँ 1, तो ये देखिए एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने एक वैलिडेशन सेट कर दिया कि जब तक आप नाम यहाँ पे इंटर नहीं करेंगे तब तक ये मोबाइल नंबर वाला कॉलम नहीं दिखेगा, और मोबाइल नंबर में मोबाइल की अगर जो टेक्स्ट जो उसकी लेंथ होती है वो 10 डिजिट होगा तो ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे इनवैलिड मोबाइल नंबर आएगा। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं डू यू लाइक गेम। इस क्वेश्चन को भी जो यहाँ पे है ये भी हमें मैंडेटरी करना है, और यहाँ पे हम चलते हैं, इसको हम रिक्वायर कर देते हैं, मतलब ये क्वेश्चन हमें पूछना ही पूछना है। और यहाँ पे इसके लिए डेटा वैलिडिटी पे चलते हैं और यहाँ पे इसको भी हम रिक्वायर कर देते हैं।
और इसके बाद इसे डन कर देते हैं और इसे एक बार सेव भी कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी ये देख चुकी रिक्वायर हो चुका है, अब इसे हमें करना ही है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें तभी करना है, यहाँ पे अभी तो ये हमको कॉलम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कॉलम में जब तक यस ना हो तब तक ये कॉलम हमें दिखाई ना पड़े, और साथ ही साथ जब ये यस करेगा तो इसका क्वेश्चन का जवाब भी देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें ये इस कॉलम को हमें कुछ वैलिडेशन देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम चलते हैं विच गेम वाले कॉलम के अंदर, और यहाँ पे शो कराना है, यहाँ पे चेक है तो इसे हम चूँकि हमें कंडीशन के हिसाब से हमें शो कराना है, तो यहाँ पे हम सिंपली फॉर्मूला देते हैं और इसके लिए हम कॉलम्स में चलते हैं, और जो हमारा कॉलम नेम है, कॉलम नेम विच, जस्ट थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी डू यू लाइक गेम, ये जो हमारा कॉलम नेम है डू यू लाइक गेम, इसको हम इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। और ये अगर हमारा यस है, यस हो तो हमें यह कॉलम को शो करवाना है। यहाँ पे हमने दिया सिंपली यस, और यहाँ पे इसको हमने ओके किया, और इस कॉलम को भी हमें मैंडेटरी करना है तब जब ये यस हो। तो यस होने के बाद इस कॉलम को हमें मैंडेटरी भी कर देना है। तो यहाँ जस्ट हमें नीचे चलना और ये हम तब रिक्वायर कर देंगे। जब ये शो करेगा तो ये रिक्वायर हो जाएगा, और नहीं तो इसको स्किप करके आगे चले जाएंगे हम। और भी हमें यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, अभी नेम वाले कॉलम में भी हम एक कंडीशन दे देते हैं। अभी उसमें एक चीज़ मैं और भी आपको उसके अंदर करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे सेम इसी तरीके से डू यू लाइक वॉच मूवी, अब यहाँ पे एक ये भी है, इसको भी हम रिक्वायर करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन हमें पूछना ही पूछना है। तो यहाँ पे सीधे जस्ट हमें सब नीचे आना है, डेटा वैलिडिटी पे क्लिक करके, और यहाँ पे जो रिक्वायर का ऑप्शन है ये थोड़ा नीचे करता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको पहले चेक कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमें पूछना ही है, और यहाँ से हमें डन करना है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो ये कॉलम हमें तभी दिखाई पड़ना है कि जब ये यस हो, अदरवाइज नो होगा तो ये ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो सेव जो अभी हमने गेम के लिए किया था वही हमें मूवी के लिए भी करना है। तो यहाँ पे ये शो का पर टिक है, तो हमें यहाँ डायरेक्टली इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है, और एक्सप्रेशंस में हमारा जो कॉलम नेम है डू यू लाइक वॉच मूवी, तो उस एक्सप्रेशंस को, उस कॉलम को हमें सेलेक्ट करना है, विच डू यू लाइक गेम और डू यू लाइक वॉच मूवी, यस, इस कॉलम को हमें लेना है। और ये जब यस होगा तो ही हमें उसके मूवी की जो लिस्ट है उस कॉलम को हमें शो करना है। यहाँ पर हमने इसको शो किया यस के बराबर की, मतलब यस होगा तो ही होना चाहिए, यस किया। यहाँ पे ये हमने कंडीशन दे दिया दिखाने के लिए। उसके बाद डेटा वैलिडिटी में जा कर के इसको भी हम रिक्वायर कर देते हैं, क्योंकि जब यस हो जाएगा तो भाई इसका भी जवाब हमें देना होगा। तो यहाँ पे इसको हमने रिक्वायर कर दिया, डन किया। ये तो हमने यहाँ पे देखिए अभी मूवी का जो ऑप्शन है ये यहाँ पे डू यू लाइक वॉच मूवी के अभी हमको दिखाई पड़ रहा है। मैं इसको एक बार सेव भी कर देता हूँ यहाँ से। देखिए ये सारे अभी जितने भी कॉलम्स थे अब यहाँ पे हट गए हैं, क्योंकि स्क्रॉल बार यहाँ पे अब आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, और सिर्फ आपको जब क्वेश्चन जब आप यहाँ पे कुछ करेंगे तो ही आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखता जाएगा। यहाँ पर तो अभी हमने कर लिया। अगर आप ये भी चाहते हैं कि आपके अगर नेम में अगर कोई भी एडिट ना कर पाए, अगर एक बार एंट्री कर दे तो दोबारा उसमें कोई एंट्री ना कर पाए, तो उसका भी वैलिडेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे चलना है और यहाँ पे अपने जो पेंसिल आइकन पे जो क्लिक कर लिया उसके बाद डेटा वैलिडिटी के अंदर आना है, और यहाँ पे डेटा वैलिडिटी में रिक्वायर है, यहाँ तो नहीं है वो ऑप्शन। एक बार और चलते नीचे, ऐप फार्मूला यहाँ पे भी नहीं, अपडेट बिहेवियर, आई होप सो इसमें होना चाहिए। और ये देखिए एडिटेबल का यहाँ पे आप तो ये देखिए यहाँ पे चेक है, तो आप इस कॉलम में एडिट कर पा रहे हैं, लेकिन आप इसमें कंडीशन भी अगर देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कंडीशन भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो आइकन है यहाँ पे फिल्टर टाइप का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इस बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप ये दे सकते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉलम्स में चलना है, अंडरस्कोर दिस या अंडरस्कोर दिस, या फिर आप डायरेक्टली उस कॉलम का भी नेम दे सकते हैं, या हाँ अंडरस्कोर दिस ही रहने देते हैं, अंडरस्कोर दिस, और वो इज़
नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। अगर वो ब्लैंक नहीं हो एडिट तभी कर पाएगा, ब्लैंक अगर नहीं होगा तो एडिट कर पाएगा। और ये यहाँ पे हो चुका है, ये भी एक्सप्रेशन हमने दे दिया और यहाँ पे हमने डन किया और इसे सेव कर दिया। तो अभी यहाँ से देखिए वो जो नेम वाला जो कॉलम था वो यहाँ से हट गया है। तो एक बार मैं चेक करता हूँ कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो गई, और इसको जस्ट अपडेट बिहेवियर में चलते हैं। अंडरस्कोर दिस और वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक अगर है तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ इक्वल टू ब्लैंक। यहाँ पे मेरी मिस्टेक यहीं थी, क्योंकि ब्लैंक है तभी वो एडिट कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने डन किया और इसे हम सेव कर देते हैं। तो देखिए यहाँ नेम का भी कॉलम आ चुका है। तो अब एक एक बार ये देखिए पूरी तरीके से हमको जो भी वैलिडेशंस वगैरह देने थे वो हमने दे दिया है। अब ये चेक करते हैं क्या जो भी वैलिडेशंस दिए हैं वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अपने चैनल का ही नाम दे देता हूँ, टेक ज्ञान अमित, और मैं बाहर में क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये जो अब एडिट करने का जो ऑप्शन था वो अब यहाँ से हट गया है। अब आप इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर पाएंगे। अब साथ ही साथ यहाँ पे हम कोई मोबाइल नंबर दे देते हैं 8765, यहाँ पे कुछ भी, और मैंने देखिए यहाँ पे दे दिया। और जैसे ही मैंने बाहर किया तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेड है 2242628 और ये 10 डिजिट का है, तो इसलिए एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैं एक डिजिट एक्स्ट्रा करके करता हूँ तो देखिए एरर बता रहा है। तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं और नीचे के हमारे जो 2 क्वेश्चन उसे भी हम चेक करते हैं। अगर मैं नो कहता हूँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं, और मैं जैसे मैं यस करूँगा तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। अगर मैं इसका जवाब नहीं देता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे भी मैं नो करता हूँ, सपोज नो कर दिया और मैं इसे सेव करना चाहूँगा, तो देखिए कह रहा है दिस एंट्री इज़ रिक्वायर्ड, मतलब आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लूडो, यहाँ पे हमने दे दिया। अब यहाँ पे मैंने नो किया और देखिए क्या ये सेव हो जाता है। तो ये देखिए सेव हो गया। मतलब ये था कि अगर नो करेंगे तो वो हमें मैंडेटरी नहीं करना था, अगर यस करेंगे तो हमें मैंडेटरी करना था। तो इस तरीके से ये डेटा यहाँ पे अपडेट हो गई। मैं एक बार अपने चलूँ यहाँ पे सीट पे और ये देखिए यहाँ पे पूरा डेटा आ गया है। और मैं एक बार इसे करके फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे चलते हैं दोबारा अपने फॉर्म में और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं अमित, और यहाँ पे देखिए हाइड हो गया, अब एडिट नहीं कर पा रहे हैं हम कुछ भी। यहाँ पे हम कोई भी मोबाइल नंबर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने दे दिया मोबाइल नंबर। ये देखिए इनवैलिड बता रहा है 2242628 और एक 9 ही है, तो यहाँ पे हम 7 कर लेते हैं। देखिए ये भी एक्सेप्टेड हो गया। और मैं इस बार यस करता हूँ, तो यस जैसे ही किया तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है भाई क्या कौन सा गेम है। इस बार मैं हॉकी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैं वॉच मूवी पे यस करता हूँ तो देखिए वो कौन सी मूवी है वहाँ पे उसका लिस्ट भी आ गया। और मैं इस पर 16 सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे डेटा भी देखिए पूरी तरीके से सेव हो रही है। तो इस तरीके से आप अपना ऐप सीट के अंदर कोई भी वैलिडेशन फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।